इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग डील करेंगे कोन के साथ। कोन की वॉल्यूम हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए हमें कोन की वॉल्यूम क्या गिवन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा है फॉर्मूला। अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए ये हमारे एक कोनिकल शेप है, ये हमें गिवन है, ठीक है। हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम लोग सेम हाइट के कोन और सेम हाइट के सिलेंडर को और सेम रेडियस अगर दोनों का है, उसे हम लोग अगर कोन की वॉल्यूम से फिल करते हैं एक सिलेंडर को, तो जो हमारा सिलेंडर है वो 3 बारी में जाके फिल होता है। तो ये आपने एक बार भर दिया इस कोन से, फिर आपने दूसरी बार भरा, फिर आपने तीसरी बार भरा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारी है वो टोटल 3 बार में फिल हो रही है वॉल्यूम ऑफ कोन से। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारी कितनी होती है हमें पता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको हम लोगों ने डिवाइडेड बाय 3 करा दिया, तो हमारा आया वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 13.7 क्वेश्चन 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। देखिए हमें कोन गिवन है, इसका रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। हाइट इज 7 सेंटीमीटर, ये हमारी हो गई इसकी हाइट। पहले केस को हम सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम हम लोगों ने क्या पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इज 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर हमारा कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 6 इंटू 6 इंटू 7 हमारा क्या आ गया, सॉरी हाइट हमारी क्या आ गई 7। सो 7 से हमारा 7 कैंसिल आउट हो गया, 3 से हमारा 6 कैंसिल आउट हो गया 2 पर, तो ये आपको देगा 44 इंटू 6। और जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा इज इक्वल टू 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में देखिए हमें बोला हुआ है डेट हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग अपनी जो डायमेंशन है उन्हें अपडेट कर देते हैं। क्या गिवन है हमें, डेट हाइट इज 12 सेंटीमीटर, तो हाइट हमारी हो गई यहाँ पर 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस हमारा हो गया 3.5 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको 7/2 सेंटीमीटर भी लिख लीजिए, ठीक है। दूसरे केस में हमारी ये डायमेंशन है। दूसरे केस में हमारी वॉल्यूम क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर हमारा कितना है दूसरे केस में 7/2 इंटू 7/2, ठीक है, इंटू एच हमारा कितना आया इस बार 12, सो 12। अब देखिए 3 से हमारा 12 गया 4 पर, 2 से हमारा 4 गया 2 पर एंड 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 से हमारा 7 कैंसिल आउट हो गया, तो इसने हमें दिया 22 इंटू 7, ठीक है। और जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। और ये हमारा आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन 2, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें एक कॉनिकल वेसल गिवन है जिसका हमें रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली हाइट जो हमें गिवन है ये हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल। तो देखिए हमें पता है हमारी वॉल्यूम के लिए हमें हाइट पता होनी जरूरी है, बट हाइट हमें नहीं पता क्योंकि हमें स्लांट हाइट दी हुई है 25 सेंटीमीटर और रेडियस हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा जिसकी ये वाली साइड आपकी 25 गिवन है एंड ये 7 गिवन है। हमें निकालनी है हाइट, तो हाइट हम फाइंड कर लेंगे, डेट 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 625 इज इक्वल टू 49 प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका आएगा 576 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, क्योंकि 49 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, सो एच इज इक्वल टू अंडर रूट 576 इज इक्वल टू, अब हमारा हाइट क्या आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारी आ गई हाइट।
24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पहले केस में हमें निकालना है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स, तो हमें वॉल्यूम निकालनी है। तो फर्स्ट केस में हमारी आएगी वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये है 1/3 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर हमारा कितना आया, आर हमें गिवन है 7 इंटू 7 इंटू हाइट हमारी आई 24। अब देखिए 3 से 24 हमारा 8 पे कैंसिल आउट हो गया, 7 से हमारा 7 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपको देगा 22 इंटू 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 22 इंटू 56। और जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको देगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या ये हमारा आंसर आ गया? नहीं, क्योंकि हमें आंसर निकालना है लीटर्स के अंदर, तो अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आया है, तो हमें पता है डेट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो हम इसको डिवाइड करवा देंगे। सो 1232 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 1.232 लीटर्स। ठीक है, ये हमारा आ गया फर्स्ट केस में आंसर। अब सेकंड केस क्या कहता है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद हाइट 12 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 13 सेंटीमीटर। अब देखिए सेकंड केस के अंदर जो हमारी डायमेंशन है वो पूरी ही बदल चुकी हैं। ठीक है, तो हमें उन्हें अपडेट करना होगा। तो इस केस में हमें हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर, मतलब कि ये साइड हमें गिवन है 13 एंड हाइट हमें गिवन है 12, तो हाइट हमारी 12 हो गई एंड स्लांट हाइट हमारी 13 हो गई। ठीक है, इसको भी हम लोग अपडेट कर देते हैं। अब देखिए हमें ये 12 गिवन है और हमें ये 13 गिवन है, तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे भी निकाल लेंगे। तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, देखिए 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, और इसको आप x मान लीजिए। सो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, सो 169 इज इक्वल टू 144 प्लस x स्क्वायर। सो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू x स्क्वायर। सो 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √25 इज इक्वल टू 5, और x हमारा क्या है इस केस में, रेडियस, तो रेडियस हमारा आ गया 5 एंड स्लांट हाइट हमें गिवन है 13 और हाइट हमारी है 12। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है आप याद रखना, ये सेकंड पार्ट के लिए है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली अपडेटेड डायमेंशन हमारी आ चुकी हैं। अब इनको हम लोग पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या कहता है, वॉल्यूम निकालनी है हमें। सेकंड पार्ट में वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर हमारा यहाँ पर कितना फाइंड हुआ, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू एच हमारा कितना है, एच हमें गिवन है 12। सो इज इक्वल टू, देखिए 3 से आप 12 कैंसिल आउट कर देंगे 4 पर, तो ये आपको देगा 22 इंटू 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 22 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाय 7। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा, अब देखिए ये हमारा आया सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, क्योंकि हमें लीटर में निकालना है ना अपना आंसर, तो आप इसको डिवाइड बाय 1000 करा दीजिए। सो 2200 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1000। हम इसको पहले भी सॉल्व कर सकते थे उसके अंदर डेसिमल के अंदर, बट वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने पहले इसको पुट कर दिया। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, देखिए 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, उसके बाद में हमारा आ गया 22 डिवाइडेड बाय 70, तो ये हमारा आया 22 डिवाइडेड बाय 70। अब जब आप इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आएगा 11 डिवाइडेड बाय 35 एंड डायमेंशन इज लीटर। और यही हम लोगों को फाइंड करना था, तो हमारा आंसर आ गया 11/35 लीटर सेकंड केस में, और पहले केस में हमारा क्या आया 1.232 लीटर्स। क्वेश्चन 3, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम
इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। देखिए हमें एक कोन गिवन है जिसकी हमें हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर हमें एक कोन की हाइट गिवन है। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम हमें क्या गिवन है कोन की, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1570 और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो आप इसको इक्वेट करवा दीजिए। 1/3 इंटू पाई हमें गिवन है कि हमें क्या पुट करना है, 3.14। सो 3.14 इंटू आर हमें फाइंड करना है, आर स्क्वायर इंटू एच इज 15 इज इक्वल टू 1570। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड इंटू 3, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और बाकी मल्टीप्लाई वालों को आप डिवाइड में ले आइए। 15 इंटू 3.14। ठीक है, तो आप इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आपका 3 से 15 5 पे कट जाएगा। तो ये आपका आया 1570 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3.14। ठीक है, सो आर स्क्वायर आपका क्या आ गया, 1570 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3.14। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 1570 डिवाइडेड बाय 15.7 इज इक्वल टू 100। So r square is equals to 100, then r becomes under root 100 is equals to 10 और हमारी यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यही हमें फाइंड करना था, यही हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन 4, if the volume of a right circular cone of height 9 cm is 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए हमें गिवन है एक कोन जिसकी हाइट हमें बता रहे हैं 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमें क्या बता रहा है, डेट वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें बता रहे हैं। और वॉल्यूम ऑफ कोन का हमें फॉर्मूला पता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये कह रहे हैं फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। ठीक है, तो डायमीटर निकालने के लिए पहले हम रेडियस निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम उसको इंटू 2 करा देंगे। सो 2r इज इक्वल टू डायमीटर, यही हमें फाइंड करना है। तो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई। सो पाई से तो हमारा पाई कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपली। सो आर स्क्वायर इंटू हाइट हमें कितनी गिवन है, हाइट हमें गिवन है 9, तो हम हाइट पुट कर देते हैं 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 48। सो आर स्क्वायर, देखिए 3 से हमारा 9 चला गया 3 पर, इंटू 3 इज इक्वल टू 48। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या देगा, डेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 3। आप इसको भी कैंसिल आउट करा दीजिए, ये आपका आया 16। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, हेंस आर इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4 और यूनिट आपकी क्या आएगी, यूनिट इज 4 सेंटीमीटर। अब आर हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया है तो 2r हमारा कितना आएगा, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही हमारा होएगा डायामीटर। तो डायामीटर हमारा कितना आया, 8 सेंटीमीटर। ये हमारा है फाइनल आंसर। क्वेश्चन 5, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। देखिए हमें एक कॉनिकल पिट गिवन है, मान लीजिए आपका ग्राउंड है और यहां से वो खुदी हुई है स्टार्टिंग। तो गिवन है कि टॉप डायमीटर इज 3.5 मीटर, तो जो टॉप का डायमीटर है वो हमें गिवन है 3.5 मीटर कॉनिकल पिट का। ठीक है, और उसकी जो डीपनेस है वो कितनी है, 12 मीटर, और वो डीप है 12 मीटर। बट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। देखिए डायमीटर इज इक्वल टू 3.5, सो रेडियस इज इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाय 2 और हाइट हमारी गिवन है हमें 12। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी। ठीक है, तो हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर हमारा कितना है, 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू एंड हाइट हमें गिवन है 12। ठीक है, तो देखिए पहले आप 3 से 12 को 4 पे कैंसिल आउट करा दीजिए, देन 2 से 4 हमारा कैंसिल आउट हुआ 2 पर, देन 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो गया और 7 से हमारा 3.5 कैंसिल आउट हुआ 0.5 पर।
तो ये आपको देगा 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 11 इंटू 3.5 इज इक्वल टू आपका क्या आएगा 38.5 मीटर क्यूब। 38.5 मीटर क्यूब, क्योंकि हमारी सारी यूनिट्स मीटर में थी इसलिए हमारा मीटर क्यूब में आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि हाउ मच किलोलीटर्स, इसकी कैपेसिटी हमें फाइंड करनी है किलोलीटर्स के अंदर। ठीक है, सो हमें क्या पता है दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है हमारा, ये हमें पता है। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 किलोलीटर के अंदर 1000 लीटर ही तो होंगे ना। सो 1 मीटर क्यूब हमारा 1 किलोलीटर हो गया। हैंस द कैपेसिटी is equals to 38.5 kiloliters एंड यही हमारा है फाइनल आंसर। क्वेश्चन 6, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें एक कोन गिवन है जिसके में वॉल्यूम गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, देखिए हमें डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर। अब डायमीटर हमें 28 गिवन है तो रेडियस हमारा हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम, वो हम लिख लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें 9856। आप इसे इक्वेट करा दीजिए 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमें कितना गिवन है, देखिए 14 इंटू 14 इंटू हाइट हमें फाइंड करनी है फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सो हाइट इज इक्वल टू 1 सेकेंड, फर्स्ट केस हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये लीजिए फर्स्ट केस हम सॉल्व कर रहे हैं। सो हाइट इज हाइट, वही हमें फाइंड करनी है ना, हाइट हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 9856। अब देखिए 7 से आपका 14 कैंसिल आउट हो गया 2 पर। ठीक है, तो इज इक्वल टू आप लिख दीजिए 22 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एच इज इक्वल टू 9856। अब आप इसको एच इधर रखिए और बाकी सब उधर ले जाइए। सो 9856 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 28। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि हमारी जितनी भी यूनिट थी वो सेंटीमीटर में थी। हेंस हाइट इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। अब हमारी कोन की हाइट भी आ चुकी है हमारे पास, जो कि है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें मतलब हमारा हमने फाइंड कर लिया इसे अभी। अब इसके बाद हमें क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, हमें ये कह रहा है फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द कोन। ये देखिए स्लांट हाइट निकालनी है हमें। अब देखिए हमें पता है स्लांट हाइट को हम लोग L से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इस वाले कोन के केस में देखिए ये एक इस तरीके का कोन बन गया है हमारा, वो ट्राइंगल बन गया है जिसमें हमें हाइट गिवन है 48, मतलब हमने फाइंड करी अभी एंड रेडियस हमारा है 14 और हमें निकालनी है L। तो इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सबके सेकंड केस में हमारा क्या आएगा, स्लांट हाइट इज इक्वल टू L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। ठीक है, सो L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, H हमारा क्या है 48 का स्क्वायर प्लस में R हमारा है 14 का स्क्वायर। सो L स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या देगा 2500, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर सम करने के बाद। ठीक है, सो L इज इक्वल टू अंडर रूट 2500 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। सो हेंस स्लांट हाइट इज इक्वल टू कितनी आई हमारी 50 सेंटीमीटर। ये भी हमारी फाइंड हो गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है थर्ड पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है हमें, तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग फाइंड करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन
इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, हमें पता है पाई आर एल। ठीक है, इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दीजिए 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर। रेडियस हमारा कितना है, देखिए रेडियस हमारा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इंटू 14 इंटू, और एल हमारा क्या आया, अभी अभी मैंने फाइंड किया 50, सो इंटू 50। तो 7 से हमारा 14 2 पे कैंसिल आउट हुआ, तो ये हमारा आया 22 इंटू 50 इंटू 2 गिव्स अस 100 इज इक्वल टू 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड यही हमारा आ गया थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। क्वेश्चन 7, अ राइट ट्रायंगल ABC विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। देखिए हमें एक राइट ट्रायंगल गिवन है, इसकी हमें साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, और बताया हुआ है कि ये एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। और ये हमें क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है अगर मान लीजिए हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को इस वाली साइड के अलोंग, इस वाली साइड के अलोंग अगर हम लोग रोटेट करा दें, जैसे कि हमारा फैन होता है, जो हमारा हाथ वाला फैन होता है, उसको हम लोग जब घुमाते हैं तो हमें एक शेप मिलती है। तो ये कह रहा है अगर हम उसे रोटेट करा दें तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो देखिए अगर आप इसको इसके अराउंड रोटेट करेंगे, ये हमने जैसे कि लिया हुआ है, तो आपको एक इस तरीके की शेप मिलेगी, इस वाले कोन की शेप मिलेगी आपको। ठीक है, तो हमें बोला हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। ठीक है, अब देखिए इस वाले कोन के केस में आपकी हाइट क्या होगी, आपकी हाइट होगी 12, क्योंकि हाइट तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, और आपका रेडियस क्या होगा, आपका रेडियस होगा 5। ठीक है, तो हम इसी बेसिस पे इसको फाइंड करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू हमारी क्या आएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर इज आर हमारा है 5 इंटू 5 इंटू एंड एच हमारा है 12। तो देखिए 3 से हमारा 12 कैंसिल आउट हुआ 4 पर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या देगा 22 इंटू 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आपको देगा 22 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2200 बाय 7। एंड यूनिट आपकी देखिए सेंटीमीटर में थी सारी, तो वॉल्यूम आपकी आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। सो यही हमारा है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 8, इफ अ ट्राइंगल ABC इन द क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन वाला ही ये क्वेश्चन है, बट ये हमें कह रहे हैं कि जो इस बार है ये 5 वाली जो हमारी साइड थी, बाकी साइड हमारी 12 एंड 13 थी। ठीक है, तो ये हमें कह रहे हैं जो 5 वाली हमारी साइड थी उसके अराउंड अब ये रिवॉल्व कर रहा है। तो जो हमारी ये वाली साइड है उसके अराउंड अब ये रिवॉल्व करेगा। तो देखिए इसके अराउंड अगर ये रिवॉल्व करेगा तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो देखिए इस केस में हमारा रेडियस क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये वाला साइड हमारी 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद में हमारी हाइट क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर हमारा क्या आया, आर हमारा इस केस में है 12 इंटू 12 इंटू एंड हाइट हमारी है 5। तो देखिए इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपका 4 पे कैंसिल आउट हो गया, ये आपको देगा 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 5 गिव्स अस 240। ठीक है, तो ये आप इसका हम लोग 240 पाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी आ गई वॉल्यूम। अब हमें क्या कह रहा है, ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन द क्वेश्चन 7 एंड 8। तो देखिए हम क्वेश्चन 7 के अंदर जो वॉल्यूम आई है और जो क्वेश्चन 8 के अंदर वॉल्यूम आई है हमें उसकी रेशियो भी निकालनी है। तो क्वेश्चन 7 में हमारी वॉल्यूम आई थी, ये देखिए 7 में हमारी वॉल्यूम थी 2200 डिवाइड बाय 7, और अगर आप इसको पाई में लिखेंगे तो आपका आएगा 22/7 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसके अंदर आपकी 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आई है। सो फर्स्ट केस वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारी कितनी आई थी 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब।
और सेकंड केस में हमारी कितनी आई, सेकंड केस वॉल्यूम इज इक्वल टू 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालनी है इसकी रेशियो। फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 and 8। सो रेशियो इज इक्वल टू 100 पाई डिवाइडेड बाय 240 पाई। अब देखिए पाई से आपका पाई कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0। सो 10/24 गिव्स अस 5/12 इज इक्वल टू 5:12। सो रेशियो आपकी फाइनल क्या आ गई, इज इक्वल टू 5:12। ठीक है। क्वेश्चन 9, a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 मीटर। तो हमें कॉनिकल शेप का हीप ऑफ व्हीट गिवन है जिसका डायमीटर हमें ये बता रहे हैं 10.5 मीटर। ठीक है, एंड हाइट इज 3 मीटर, और हाइट हमें गिवन है 3 मीटर, उसकी हाइट हमने 3 मीटर मान ली। फाइंड इट्स वॉल्यूम। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसकी वॉल्यूम। तो देखिए हमारे पास हाइट है हमें 3 एंड आर हमें है 10.5/2, क्योंकि डायमीटर हमारा 10.5 था तो आर हमारा 10.5 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर हमारा क्या है 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू हाइट हमारी है 3। तो देखिए 3 से हमारा 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से हमारा 22 11 पे कैंसिल आउट हुआ, एंड 7 से हमारा 10.5 कैंसिल आउट हुआ 1.5 पर। तो ये आपको क्या देगा, 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वॉल्यूम क्या आएगी, टोटल 86 इज इक्वल टू 86.625 एंड यूनिट आपकी आएगी मीटर क्यूब, क्योंकि सारी यूनिट आपकी किस में थी, मीटर में। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। अब हमें जो ये हीप बनाना है वो जिस कैनवस से बनेगा हमारा, उस कैनवस का हमें निकालना है एरिया। तो देखिए एरिया निकालने के लिए हमें पता है हमें क्या चाहिए होता है, हमें स्लांट हाइट चाहिए होती है, जो कि हमें नहीं पता। अब जो ये हमारा ट्राइंगल है, हमारा जो बेसिकली कोन है, इसको अगर हम देखेंगे तो हमें इस ट्राइंगल के तरीके से दिखेगा ये। ठीक है, जिसके अंदर हमारी हाइट हमें गिवन है 3 और हमारा रेडियस हमें गिवन है 10.5/2 और हमें फाइंड करनी है हमारी लेंथ, स्लांट हाइट। ठीक है, तो हम इसको फाइंड करते हैं। सेकंड पार्ट में L स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 10.5/2 का स्क्वायर। सो L स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देगा 36.5625। ठीक है, और आप L आपका क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू अंडर रूट 36.5625 इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 6.05 मीटर, और ये आपकी आएगी अप्रोक्स लेंथ। ठीक है, अभी आपके पास आ गई क्या, स्लांट हाइट, जो कि आपकी आई है 6.05 मीटर। हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। अब देखिए आपको अगर एक हीप बनाना है तो आपको सिर्फ उसका कर्व सरफेस एरिया कवर करना होगा। सो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल हमें पता है होता है, इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर इज 10.5/2 इंटू एल हमारा क्या आया 6.05। 7 से हमारा 10.5 कैंसिल आउट होगा 1.5 पर। ठीक है, तो ये आपका आ गया 22 इंटू 1.5 गिव्स अस 33 इंटू 6.05 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 99.825 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया टोटल एरिया जो हमें कैनवस चाहिए होगा हीप को बनाने के लिए।